आज हम बात करने वाले हैं एआई की। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत लोग सोचते हैं कि एआई मतलब कोई बहुत बड़ा रोबोट है जो कल से सब कुछ अपने हाथ में ले लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी जो एआई हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही सामान्य, बहुत ही उपयोगी चीज़ है। जैसे मान लीजिए आप सुबह उठे, फ़ोन उठाया और गूगल मैप्स खोला, वो रास्ता बताता है। ट्रैफिक देखकर सबसे तेज़ रास्ता बताता है। ये एआई है। यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, अगला वीडियो खुद ब खुद आ जाता है। ये भी एआई है। फ़ोन में चेहरा पहचान कर फ़ोन अनलॉक हो जाता है। ये भी एआई है। अब भारत में ये चीज़ें तेज़ी से फैल रही हैं और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में असल में काम कर रही हैं। जैसे किसानों की बात करें, अब बहुत सारे किसान फ़ोन में ऐप डाउनलोड करते हैं, फसल की फ़ोटो खींचकर डाल देते हैं। ऐप देखता है और बताता है कि ये पत्ता पीला क्यों हो रहा है, ये कीड़ा है या बीमारी है, कौन सी दवा डालनी है, कितनी डालनी है। कई जगह ड्रोन से खेत की स्कैनिंग हो रही है। नतीजा ये निकल रहा है कि कुछ किसानों को 20 से 40% तक फसल मिल रही है। ये बात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सब जगहों पर सच हो रही है। बात करें पढ़ाई की, तो पढ़ाई में भी एआई बहुत कारगर है और खूब इस्तेमाल हो रहा है। जैसे बहुत सारे बच्चे और कॉलेज के लड़के लड़कियां अब फ़ोन में जेमिनाई या चैट जीपीटी खोलकर बात करते हैं। हिंदी में सवाल पूछते हैं, हिंदी में ही जवाब मिलता है। सवाल भी किस तरह के होते हैं, जैसे पूरा चैप्टर समझा दीजिए, 10 सवाल बना दीजिए, इंग्लिश की प्रैक्टिस करा दीजिए। ये सब बातें इन ऐप के ज़रिए पूछी जाती हैं और आंसर भी बहुत ही लाजवाब मिलता है, बिल्कुल यूज़फुल। सिर्फ बच्चे ही नहीं, टीचर भी इसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे टीचर पूछते हैं क्लास के नोट्स बनाने के लिए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बच्चों को कैसे कराई जाए, इस तरीके के सवाल। छोटे मोटे बिजनेस वाले, दुकानदार लोग, वो भी एआई का इस्तेमाल करने लगे हैं। व्हाट्सएप पर ऑटो रिप्लाई आता है जिसमें दुकानदारों का पूरा एड्रेस लिखा होता है। बिल बनाने वाला सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें भी एआई का यूज़ है। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर सही कस्टमर तक विज्ञापन कैसे पहुंचाया जाए, ये बखूबी एआई बता देता है। हॉस्पिटल में तो डॉक्टर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटे शहरों और कस्बों में डॉक्टर लोग एक्सरे, ब्लड रिपोर्ट की शुरुआती जांच एआई से करा रहे हैं। समय बचता है, गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। तो अच्छी बातें तो आपने एआई की खूब जान ली। उम्मीद करते हैं कि इनका इस्तेमाल भी करेंगे। लेकिन सिर्फ सच्चाई यही नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो ख़तरनाक हैं। जैसे किसी की आवाज़ कॉपी करके फ़ोन करना। बोलते हैं कि मैं आपके रिश्तेदार में से कोई बोल रहा हूँ, इतने पैसे भेज दीजिए। बहुत सारे केस आ चुके हैं। फ़ोटो और वीडियो बनाकर फर्जी न्यूज़ फैलाई जा रही हैं। किसी का चेहरा डालकर गलत वीडियो बनाए जा रहे हैं। ये सब इन दिनों काफ़ी बढ़ गया है। इसलिए सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट पर ध्यान मत दीजिए। अगर एआई का इस्तेमाल करना है, जेमिनाई, ग्रोक या चैट जीपीटी जैसे कई फीचर्स, इनके ऐप डाउनलोड करके अगर आप वीडियोस, फ़ोटो या अपने ज़रूरत की सामग्रियों को बनवा रहे हैं तब तो ठीक है। लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है तो उसे भी समझिए। आपके पास कोई कॉल आ रही है या किसी तरीके का ऐसा वीडियो आ रहा है जो आपको लग रहा है ये ठीक नहीं है, तो जाहिर है उसकी जांच कर लेना ज़रूरी है। वो एआई से बना हुआ वीडियो हो सकता है, कोई फर्जी सूचना फैलाई जा सकती है, गलत तरीके की न्यूज़ बताई जा सकती है। इसलिए एआई जितना यूज़फुल है उतना ही ख़तरनाक भी है। जो इसे
सोच समझकर इस्तेमाल कर रहा है, वो तो इसे एक बड़े टूल्स की तरीके इस्तेमाल करके बहुत सारी जानकारियाँ और बहुत सारे अच्छे काम कर ले रहा है। लेकिन जो बिना समझे सब कुछ AI पर छोड़ दे रहा है, वो नुकसान में भी जा सकता है। इसलिए इसे थोड़ा थोड़ा यूज़ करना शुरू करना चाहिए पूरी समझदारी के साथ। हिंदी में बात करें, अगर अंग्रेज़ी में भी बात करेंगे तो AI बेहतर जवाब देगा, लेकिन अंग्रेज़ी का जवाब अंग्रेज़ी में और हिंदी का जवाब हिंदी में। धीरे धीरे ये आपका बहुत अच्छा साथी बन जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आज के समय में आपके लिए बेहतर है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अब आप AI का किस तरीके से अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें।